तो जैसे जैसे कोरोना मामलों की तादाद बढ़ती जा रही है, कुछ राज्यों में भी संख्या जो है वो लगातार बढ़ रही है। बिहार की अगर बात करें तो जमुई में संक्रमित लोगों के मिलने के बाद राज्य के सभी 38 जिले जो हैं वो प्रभावित हो गए। बुधवार को 74 नए मामले सामने आए हैं और 953 तक पहुंच गई है अब कुल तादाद। और इस वक्त जो नए मामले आ रहे हैं उनमें ज़्यादातर मामले बाहर से जो लौटे प्रवासी मजदूर हैं। लौटने वालों में जिनकी जांच हुई उनमें से 6% के करीब जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं। रुक कर रहे हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनीष कुमार का। मनीष, यहाँ पर बिहार सरकार के लिए कई चुनौतियां हैं, लेकिन अगर हम देख रहे हैं कि जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और प्रवासी मजदूरों के चलते बढ़ रहे हैं, इंतजाम किस बात के हैं? क्योंकि अब ये स्वाभाविक सा लग रहा है कि जो नए मजदूर पहुंचेंगे वो उसमें से कुछ संक्रमित होंगे ही, भले ही वो गलती जो है किसी की भी हो यहाँ पर। अदिति, निश्चित रूप से ये बात साफ हो गई है कि जो प्रवासी आ रहे हैं उनकी स्क्रीनिंग जो है वो एक तरह की खाना पूर्ति है। स्क्रीनिंग का अब कोई जो रेलवे स्टेशनों पे हो रहा है ये इसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि लोग जब इतनी बड़ी संख्या में संक्रमित हो रहे हैं। अब सवाल यह है कि इसका उपाय क्या है। राज्य सरकार का कहना है कि वो जो लोग भी आ रहे हैं उन्हें क्वारंटाइन सेंटर में रखा जा रहा है और उसके बाद वहाँ पर उनकी रैंडम सैंपलिंग होती है, लेकिन सबकी टेस्टिंग संभव नहीं है और अधिकांश जो लोग पॉजिटिव हैं वो एसिम्टोमेटिक हैं, जो जिनके कोई लक्षण नहीं है। तो जब तक अब टेस्टिंग नहीं बढ़ाई जाएगी तब तक ये संख्या पता नहीं चल पाएगा। लेकिन हाँ, बिहार की संख्या अभी तक जो रुकी हुई थी पिछले हफ्ते तक, अगर आपको याद हो तो ये 400 से 500 के बीच में था, लेकिन अब देखिए ये 1000 का आंकड़ा पार करने को आ गया है। तो बिहार की जो कहानी थी वो अब खुलकर सामने आ रही है। दूसरी बात यह है कि राज्य सरकार मान रही है कि उसे टेस्टिंग जो है वो फिलहाल 1900 की उसकी क्षमता है, जिसे बढ़ाकर 10,000 किया जाए। तो यहाँ केंद्र सरकार की भूमिका है कि केंद्र सरकार बिहार सरकार को कब तक आवश्यक जो भी इक्विपमेंट्स है वो दे दे, क्योंकि भागलपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कैट्रिजेज नहीं होने के कारण पिछले 3-4 दिनों से वहाँ पर जाँच का जो काम है वो ठप पड़ा हुआ है। दूसरी बात और है कि ये जो ट्रेन से लोग आ रहे हैं उनको आप क्वारंटाइन सेंटर में लेके जा रहे हैं, लेकिन हमने देखा है कि बहुत सारे लोग जो खुद से अपने साधन से आ रहे हैं वो लोग सीधे अपने गांव में जा रहे हैं। तो आखिर इनको कौन ट्रैक करेगा? राज्य सरकार का कहना है कि फिलहाल उनकी उतनी ज़्यादा क्षमता नहीं है, लेकिन हाँ, जो लोग आ रहे हैं हमने कुछ लोगों से कल बात की थी, उन्होंने कहा कि हाँ, अगर उन्हें सरकार क्वारंटाइन सेंटर में रखना चाहे तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे हजारों की संख्या में लोग हैं बिहार के अंदर भी जो सीधे अपने साधन से आ रहे हैं और अपने घरों में जाकर रह रहे हैं। अदिति जी, मनीष, संक्षेप में ये भी जानना चाहेंगे कि क्या बिहार सरकार जिस तरह की मदद की उम्मीद कर रही है केंद्र सरकार से वो मिल पाई है या नहीं? क्योंकि यहाँ पर कम से कम सहयोगी दल हैं आपस में, तो शायद ज्यादा सहयोग की उम्मीद की जा सकती है। देखिए, दो चीजें हैं। एक जो इस पूरे कोरोना से संकट से निपटने के लिए इसका एक मेडिकल एस्पेक्ट है, जहां पे आपको जांच के उपकरण चाहिए, जांच के लिए आपको किट चाहिए। राज्य सरकार की जो अब तक की मांगे रही हैं उसका 30%, 40% केंद्र सरकार ने पूरा किया है, लेकिन ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है जिससे लगे कि डबल इंजन की सरकार है तो एक तरह से केंद्र सरकार बिहार को ज्यादा प्रेफरेंस दे रही है। हाँ, एक बात सही है कि कल जो 1000 करोड़ जो रखा गया है, क्योंकि बिहार में अधिकांश क्वारंटाइन सेंटर चल रहे हैं जहां पर लाखों की संख्या में लोग हैं, करीब 1.5 लाख से ज्यादा लोग हैं। आने वाले दिनों में ये संख्या 3 से 4 लाख लोगों की होगी। तो अब देखना है कि उस 1000 करोड़ में जो क्वारंटाइन सेंटर जो बिहार सरकार चला रही है तो आखिर उसे कितनी आर्थिक मदद केंद्र सरकार के द्वारा मुहैया कराई जाती है। लेकिन दो चीजें हैं। एक, जो लोगों का मूवमेंट है, आज आपने देखा एक्सीडेंट हुआ बिहार के लोगों को, वहां पर जो केंद्र सरकार की भूमिका होनी चाहिए थी, एक कोऑर्डिनेट करते, जैसे यूपी में लोग मरे हैं तो यूपी में बिहार में दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, लेकिन दोनों राज्यों के सबसे बड़ी त्रासदी लोगों की यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री से बातचीत नहीं करते हैं। और जो लोग लौट के आ रहे हैं उनका कहना है कि अगर वो दिल्ली के मुख्यमंत्री से उन्होंने बात की होती, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से बात की होती या योगी आदित्यनाथ से उन्होंने बात कर ली होती तो लोगों को पैदल और इतनी मुश्किलों का सामना करके ना आना पड़ता। अदिति, शुक्रिया मनीष इस तमाम जानकारी के लिए। तो तमाम आलोचनाओं के बाद भी नीतीश सरकार की तरफ से ऐसे कदम नहीं उठाए जा रहे हैं जिनकी उम्मीद की जा रही है, या जो मजदूरों के लिए खासकर इस वक्त काफी साबित हो, उनको राहत देने वाले साबित हो, ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रही है नीतीश कुमार की सरकार।